कर्म जब बांधते हैं तो चार चीजें पक्की होते हैं। एक तो प्रकृति की, जब ये कर्म उदय में आएगा तब किस तरीके का परिणाम देगा, उसका नाम है प्रकृति। आज मैं बताना चाहता हूं प्रकृति कि उसका स्वभाव का निर्णय हो जाना, उसका नाम है प्रकृति बंध। प्रकृति बंध, प्रकृति बंध। जो कर्मों के नाम है ना, वो अधिकतर नाम प्रकृति से संबंध है। कि जैसे ज्ञानावरणीय कर्म, ये क्यों पड़ा कि ये ज्ञान को आवृत करने के स्वभाव वाला यह कर्म है। कि इस कर्म का जो स्वभाव है वो कैसा है, ज्ञान को आवृत करना। इस कर्म का जो स्वभाव है दर्शन को आवृत करना। इस कर्म का जो स्वभाव है कि जो आत्मा का प्राण है चारित्र, उस चारित्र को उल्टा पुल्टा करेगा, उस चारित्र गुण को विकृत कर देगा। आदमी को चारित्र में रस ही नहीं आएगा, वो भोगेगा दुख, और दुख का कारण संसार है यह जानेगा, मगर वो नहीं छोड़ पाएगा संसार, जिएगा संसार में। क्यों? है ही वैसे ही कर्म उदय में कि दुख तो भोगना ही पड़ेगा उसको। चाहे भले संसार को छोड़ना, वो छोड़ नहीं पाएगा, नहीं छोड़ सकेगा, हजार बहाने बना लेगा। ये किसका काम है? मोहनीय कर्म का काम है। वो उल्टा ही, उल्टी पट्टी, कोई सार नहीं है। क्या सार है? किस लिए दीक्षा लेनी, क्यों संयम लेना, क्या होता है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इन्होंने लिया क्या पाया, ऐसा मन में आता है कि नहीं आता? सच सच को मैं तुमको इसका कारण बतलाना चाहता हूं कि ये क्यों आता है। क्योंकि कर्म जो है ना, वो कारण की बात करता है। अरे यार, इस पेड़ पे निम्बोली क्यों आई, अंगूर क्यों नहीं आया? तो कहना पड़ता है कि ये नीम का बीज था, अंगूर का होता तो अंगूर आता, जो बोया है सो ही तो आएगा। तो प्रकृति, हर किसी चीज की प्रकृति होती है। लिख लीजिएगा, ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति। आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को ढकने के स्वभाव वाला कर्म ज्ञानावरणीय कहलाता है। आत्मा का दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण को आवृत करने के स्वभाव वाला कर्म दर्शनावरणीय कर्म कहलाता है। वेदनीय, सुख या दुख के रूप में वेदन करवाने के स्वभाव वाले कर्म को वेदनीय कर्म कहा जाता है। आत्मा को सुख या दुख के रूप में वेदन करवाने के स्वभाव वाले कर्म को वेदनीय कर्म कहा जाता है। मोहनीय कर्म लिखिए। चारित्र आत्मा का गुण है। चारित्र भाव को विकृत करने के स्वभाव वाले कर्म को मोहनीय कर्म कहा जाता है। आयुष्य, गतियों में रखड़ना नहीं, यानी कि अक्षय स्थिति पैदा न करने के स्वभाव वाले कर्म को आयुष्य कर्म कहा जाता है। नाम, आत्मा अदेही है, देह में आत्मा को जोड़ करके रखने के स्वभाव वाले कर्म को नाम कर्म कहा जाता है। अंतराय कर्म की प्रकृति लिखिए। दान, लाभ, भोग, उपभोग, तप आदि करने में सर्वसमर्थ स्वतंत्र आत्मा की शक्ति का प्रतिरोध करने वाला कर्म अंतराय कर्म कहलाता है। अब आठों कर्मों को थोड़ा सा समझने के लिए एक एक चीज समझ जाओ, इनकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति, ज्ञान आत्मा का गुण है। उदाहरण, आंख की प्रकृति क्या है? ये आ गया तो क्या हुआ? इससे हुआ क्या कि जो मेरी आंखों में निर्मल दृष्टि है, उस निर्मल दृष्टि को ये कपड़ा आवृत कर देगा। पट्टी है, यदि हम इसको डबल कर दें तो जो मेरी देखने की शक्ति थी वो और मंद हो गई। इसको फिर हमने और डबल 4 तय कर दिया, अब दिखता ही नहीं है। पढ़, कपड़े की जैसी प्रकृति, कपड़े की पट्टी आंख के सामने आ जाए तो जिस तरीके से कि मेरी आंख है, देखने की शक्ति है, आंख का होने का मतलब है कि देखने की शक्ति है, परंतु आंख में देखने की शक्ति होते हुए भी कपड़े की पट्टी आ गई तो वो क्या हुआ? मेरा
बस ज्ञान की शक्ति को आवृत करना, यह ज्ञानावरणीय कर्म हो गया। ठीक है।